ये दलितों की आवाज़ है, ये गरीबों की आवाज़ है। लगातार हमारी ज़मीनों को लूटा जा रहा है, छीना जा रहा है। अगर सरकार सचेत नहीं होती है तो ये गरीब, हम लोग पूरे चतरा को जाम नहीं बल्कि सड़क से लेकर सदन तक जाम करेंगे। अखिल भारतीय भूया समाज कल्याण समिति चतरा द्वारा आज बाबा घाट मैदान चतरा में गरीब स्वाभिमान रैली और विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। अपनी कई मांगों को लेकर विभिन्न प्रखंडों से भूया समाज विशाल रैली के साथ उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। बाद में रैली बाबा घाट मैदान पहुंची, जहां आयोजित सभा में समाज के गरीब वर्ग के स्वाभिमान की रक्षा कैसे हो, इस पर चर्चा की गई। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और अखिल भारतीय भूया समाज कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुलाल भूया रहे। वहीं बिहार के विधायक रामवृक्ष सदा, जिला अध्यक्ष प्रमोद भूया और विभिन्न प्रखंडों से आए भूया समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। हमारे अधिकारों को, जो संवैधानिक अधिकार है, हमारे ये गरीब की आवाज़ है। ये आज़ादी के बाद आज 75 वर्ष बीत जाने के बाद आज हमारे समाज के लोगों को आवाज़ों को दबाया गया है, इनको संवैधानिक हक अधिकार को लूटा गया है। हमारे समाज को लगातार शोषण किया जा रहा है। अभी सरकार के द्वारा चलाए गए कई ऐसे योजना हैं जो इन गरीब परिवार को, इन ऐसे भूया समाज जो जंगलों में रहते हैं, जो पठारी में रहते हैं, जो कई वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं, कहीं पहाड़ों में रह रहे हैं, ऐसे जगहों पे इनकी ज़मीन भी नहीं मिली जा रही है। सिर्फ हमारे समाज को धोखा दिया जा रहा है, छलावा दिया जा रहा है। सरकार का नियम के अनुसार हमारे लोगों को ये ज़मीन नहीं दिया जा रहा, हमारे लोगों को हकमारी किया जा रहा है, हमारे गरीबों की हकमारी किया जा रहा है। जो संवैधानिक हक है वो हमारे लोगों को हक नहीं दिया जा रहा। जो ज़मीन मिलना चाहिए वो हम सबको सिर्फ ग्राम सभा में सीमित रख दिया गया। ग्राम सभा होता है, बता दे सरकार, कहीं कोई सरकार के पास लेखा जोखा नहीं है। हमारा ये भूया समाज जो सबसे गरीब परिवार है, इनको जमीन भी लूटा जा रहा है। आप देख रहे होंगे लगातार कलिखोरी की घटना है, वहाँ पे हमारे लोगों को जमीन के कारण दबंगों के द्वारा हमारे समाज को कुचला जा रहा है, मारा जा रहा है। हमारे लोगों को लगातार शोषण किया जा रहा है। हमारे महिलाओं को भी अस्मिता को लूटा जा रहा है। आखिर ये सरकार कहाँ है, ये प्रशासन कहाँ है, ये कानून तंत्र कहाँ है? हमारे हक अधिकार जो लूटा जा रहा है, छीना जा रहा है, आखिर इसका जवाब कौन देगा? हम इन मांगों को लेकर आए हैं। हमारी कई ऐसे मांग हैं जो हम माननीय उपायुक्त महोदय को ज्ञापन पत्र देकर सौंपेंगे। सरकार द्वारा अभी इकोरी में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम हुआ, उसमें वनपट्टा के तहत अबोध के तहत बटा गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आप देख रहे होंगे सिर्फ इसका फॉर्मेलिटी है। जो नीचे तबले का आदमी है, जो अति गरीब है, उसमें लिखा हुआ है कि जमीन विहीन होना चाहिए, आवास विहीन होना चाहिए। जिसका गरीब का जमीन नहीं है उसको मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जो वन पट्टा अधिकार के तहत जो जमीन दिया जा रहा है, उसमें उसका सेक्रेटरी कौन है, उसका अध्यक्ष कौन है, उसको दे कौन रहा है, उसको कौन उस सिस्टम को फॉलो कर रहा है? हमारे लोगों को, अति गरीब लोगों को नहीं दिया जा रहा। ये हम लोग आए हैं, ये आखिर कौन लोग आए हैं जिनको जमीन नहीं है? आप देख सकते हैं ना, ये जमीन के लिए आए हैं ना, और जो गरीबों का जमीन भी है ना, ये सरकार लुटवाना चाह रही है, ये सरकार छीन रही है। आप लगातार देख रहे होंगे, आप दाढ़ा की जमीन को देख लीजिए, वहाँ पे भी हमारे जमीन को देख सकते हैं। सरकार की जो योजना है, हम मानते हैं महत्वाकांक्षी योजना है, वहाँ पे जो सरकार का सड़क जा रहा है, भारत मारा सड़क जो है, आप सोच सकते हैं कि वहाँ कितने गरीबों का घर उजड़ रहा है। अगर इसका मुआवजा कौन देगा? विस्थापित से पहले तो विस्थापन से पहले हम लोगों को देना होगा ना मुआवजा। हमारे गरीबों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा। 4-5 दिन पहले भी एक आंदोलन हुआ था वन पट्टा अधिकार को लेकर, तो आपका और उसमें क्या अंतर? देखिए, हमारे समाज के विभिन्न, हमारे एक ही सोच है, हमारे गरीबों का भी एक ही सोच है। हम लोग जो अति गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, जो जंगलों में रह रहे हैं, लगातार हम लोग इसका आंदोलन कर रहे हैं। जब तक हम लोगों को जमीन नहीं मिलेगा, जब तक वन पट्टा सरकार बोली है नहीं देगा। 2006 के नियम के तहत जो गाइडलाइन है सरकार का, वो कहता है कि वन अधिकार के तहत ऐसे गरीबों को जमीन दिया जाना चाहिए जो नहीं मिल रहा। आखिर लगातार हमारे लोग क्यों जमीन के लेकर मांग कर रहे हैं? और ये जमीन ही संबंधित नहीं है। आप सोच सकते हैं कि जो गरीबों की जमीन है उसको भी दलालों के द्वारा
उसको भी माफियों के द्वारा लूटा जा रहा है और हमारे माँ बहन को डेली घसीटा जा रहा है। आखिर हम लोग कब तक कर रहे हैं? ये तो सिर्फ आंदोलन नहीं बोलिए, इससे भी बड़ा आंदोलन होने की तैयारी है। अगर सरकार सचेत नहीं होती है तो ये गरीब, हम लोग पूरे चतरा को जाम नहीं बल्कि सड़क से लेकर सदन तक जाम करेंगे। जब तक हमारी मांगी पूरी नहीं होती है हम लड़ेंगे और जब तक नहीं मिलेगा हम अपनी लड़ाई को हमेशा बरकरार रखेंगे। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे हमारे जो परिवार के लोग हैं वो मांगे कर रहे हैं, ये हम मांगे नहीं कर रहे, ये गरीब परिवार के लोग मांगे कर रहे हैं। ये वैसे परिवार है दलित, बैकवर्ड, पिछड़ा, हरिजन, ये परिवार के लोग आए हुए हैं। हमारी मांगे क्या है? हम गरीबों की मांगे के लेकर आए हुए हैं। हमारा अपना कोई मांगे नहीं है। हम विभिन्न क्षेत्रों की बात करने आए, सिर्फ जमीन की बात नहीं करने आए। हमारे अंतिम समय में क्या हमारी सिर्फ जमीन की मांगे नहीं है, हमारे साथ हमारी जो माँ बहनों को जो उत्पीड़न हुआ है, हम सरकार के पास कई बार सरकार को हम लोग इसकी सूचना दिए। जो हमारे ज़मीन पर भी अवैध कब्जा किया जा रहा, हम उसके लिए भी सरकार को सूचना किए हैं। और हमारे जो घरों पर भी ज़बरदस्ती जो माफियों के द्वारा, सरकार के समझिए इशारे के द्वारा गरीबों को जो घर उजाड़ा जा रहा, उसके लेकर भी हम लोग मांगों को रखते हैं। ये आंदोलन अभी शुरुआत हुआ है, ये आंदोलन कभी भी जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी चलता रहेगा।